बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का एक आलसी राजा था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। वह हर समय सोने और आराम करने में व्यस्त रहता था। उसके महल के बाहर एक बड़ा बगीचा था, लेकिन राजा को उसमें कोई रुचि नहीं थी। वह कभी बगीचे में नहीं जाता था, न ही राज्य के अन्य कार्यों में हिस्सा लेता था। उसकी यह आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में भी फैलने लगीं। राजा वीरेंद्र को यह बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था कि आलस्य उसे और उसके राज्य को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा था। वह अपनी स्थिति से संतुष्ट था और सोचता था कि यही सही है। एक दिन राज्य में एक संकट आ गया। अचानक राज्य के खेतों में बुरी तरह सूखा पड़ गया। फसलें मुरझा गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राज्य के मंत्री, जो बहुत होशियार और ईमानदार थे, राजा के पास गए और उसे स्थिति की गंभीरता बताई। महाराज, मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में बहुत बुरी स्थिति बन गई है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें जल्दी से कुछ कदम उठाने होंगे, अन्यथा हम एक बड़ी आपदा का सामना करेंगे। राजा वीरेंद्र ने जवाब दिया, तो क्या, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आराम करना पसंद है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आलस्य से काम नहीं चलेगा। अगर आप खुद काम करने के लिए आगे नहीं आए तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। आपको अपने आलस्य को छोड़कर राज्य की भलाई के लिए कुछ करना होगा। राजा ने सोचा, शायद मंत्री सही कह रहे हैं। उसने यह तय किया कि वह खुद भी कुछ कदम उठाएगा। अगले दिन राजा ने राज्य के खेतों में काम करना शुरू किया। उसने किसानों से मिलकर सूखे के कारण फसलें बचाने के उपाय सुझाए। उसने खुद खेतों में पानी देने के लिए नदियों की ओर रास्ता तैयार किया और पूरे राज्य के लोगों को एकजुट किया। राजा के इस परिवर्तन को देखकर लोग भी प्रेरित हुए और अपने कार्यों में जुट गए। कुछ ही महीनों में राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। किसान खुशहाल हुए और राज्य में समृद्धि आई। राजा वीरेंद्र ने समझ लिया कि आलस्य केवल व्यक्ति की नासमझी का प्रतीक होता है और जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी संकट का सामना करना मुश्किल होगा। राजा ने आलस्य को छोड़कर सक्रिय रूप से राज्य का मार्गदर्शन किया और अपने राज्य